जरा सोचिए, एक 11 साल का अनाथ बच्चा जिसके पास न कोई बड़ी सेना है, न कोई सुरक्षित किला है। और उसके अपने ही चाचा ताऊ उसकी जान के प्यासे हैं। बिल्कुल। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमेशा भागता रहने वाला ये बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य की नींव रखेगा। हाँ, अमूमन हम इतिहास को एक सीधी रेखा में देखते हैं जहां सब कुछ पहले से तय लगता है। सही कहा। लेकिन मुगल साम्राज्य की इस पहली ईंट की कहानी ना बेहद अस्त-व्यस्त, खूनी और चौंकाने वाली है। इस गहन चर्चा में आज हम बाबर के जीवन और उसके साम्राज्य निर्माण के उसी धुंधले इतिहास को खंगालेंगे। और आज की इस चर्चा का जो प्रारूप है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। हम इस पूरी कहानी को एक क्रमिक क्विज के जरिए समझेंगे, मतलब 1 से 50 तक के सवालों के जरिए। हाँ, क्योंकि इतिहास को सिर्फ एक लंबी कहानी की तरह सुनने के बजाय जब हम घटनाओं को सवालों की एक कड़ी के रूप में जोड़ते हैं तो हर फैसला और हर युद्ध ना एक सजीव पहेली बन जाता है। इससे जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बेहद सख्त नियम है। हर प्रश्न और उसके विकल्पों के बाद ठीक 50 सेकंड का अंतराल दिया जाएगा। ये समय इसलिए है ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो इन 50 सेकंड्स में महज श्रोता ना रहें। हाँ, वो खुद को उस ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा महसूस करें और सही उत्तर सोचें। उसके बाद हम उस जवाब के पीछे छिपे क्यों और कैसे पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं भाग 1 से, प्रारंभिक जीवन और शुरुआती संघर्ष। इसे इस तरह देखिए जैसे किसी 11 साल के बच्चे को एक दिवालिया और संकटग्रस्त कंपनी का सीईओ बना दिया गया हो। तो पहला सवाल उस जगह से जहां से इस कंपनी की शुरुआत हुई। प्रश्न 1, बाबर का जन्म कब और कहां हुआ था? ए 14 फरवरी 1483 फरगना, बी 24 मार्च 1485 काबुल, सी 12 जनवरी 1480 समरकंद या डी 15 फरवरी 1488 गजनी। 50 सेकंड का अंतराल। 1883 फरगाना, मतलब जो आज का उज़्बेकिस्तान है, ये वो घाटी थी जहां से इस पूरी उथल-पुथल की शुरुआत हुई। अच्छा, अब अगर किसी बच्चे को इतनी छोटी उम्र में गद्दी मिल रही है तो जाहिर है इसके पीछे कोई त्रासदी रही होगी। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा प्रश्न 2 है, पिता का क्या नाम था जो फरगाना के शासक थे? ए उमर शेख मिर्जा, बी शाहरुख मिर्जा, सी अबू सईद मिर्जा या डी मिर्जा कामरान। उमर शेख मिर्जा, उनकी मौत कबूतर खाने के छज्जे से गिरकर हुई थी। अरे बाप रे, सिर्फ एक छज्जा गिरने से? हाँ, और इस एक दुर्घटना ने पूरे मध्य एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया था। लेकिन इस बच्चे में ऐसा क्या था कि वो इतने बड़े साम्राज्य का सपना देख सका? इसका जवाब उसके खून में है। प्रश्न 3, पितृपक्ष यानी पिता की तरफ से वो किस महान शासक का वंशज था? ए चंगेज खान, बी तैमूर लंग, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी महमूद गजनवी। से वो तैमूर का 5वां वंशज था। मतलब ये कोई आम बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये महज एक वंशावली नहीं थी, ये एक ब्रांड था जो उसे मध्य एशिया पर राज करने का मनोवैज्ञानिक अधिकार देता था। हाँ, और माँ की तरफ से भी कहानी कम दिलचस्प नहीं है। प्रश्न 4, मातृपक्ष से वो चंगेज खान का कौन सा वंशज था? ए 11वां, बी 12वां, सी 14वां या डी 16वां। 50 सेकंड का अंतराल। मतलब सोचिए, इतिहास के 2 सबसे खूंखार और रणनीतिक रूप से चतुर विजेताओं का डीएनए एक ही इंसान में मिल रहा था। बाप रे, ये तो एक बेहद घातक कूटनीतिक मिश्रण था। एकदम से। उस 11 साल के अनाथ बच्चे को दुश्मनों से बचाकर रखने में उसकी माँ की भूमिका बहुत बड़ी थी। तो प्रश्न 5 है, माता का क्या नाम था? ए कुतलुग निगार खानम, बी हमीदा बानो बेगम, सी माहम बेगम या डी गुलबदन बेगम। 50 सेकंड का अंतराल। सही उत्तर है ए कुतलुग निगार खानम। जब हर रिश्तेदार गद्दी छीनना चाहता था ना। हाँ, सभी घात लगाए बैठे थे। ईस्वी, सी 1496 ईस्वी या डी 1498 ईस्वी। 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है बी 1494 ईस्वी। यही वो साल था जब वह सीईओ वाली उपमा सच हुई। 1494 से उसका असली संघर्ष शुरू हुआ, जहां उसे अपनों से ही लड़ना था। हाँ, अपनों से। और अब प्रश्न 7,
पादशाह की उपाधि कब और कहां धारण की? ए 1504 काबुल, बी 1507 काबुल, सी 1526 दिल्ली या डी 1512 समरकंद। 50 सेकंड का अंतराल। जवाब है बी 1507 काबुल। मिर्जा एक सामान्य पारिवारिक उपाधि थी, लेकिन पादशाह या बादशाह घोषित करके उसने जता दिया कि अब वह किसी के अधीन नहीं है। वो एक संप्रभु शासक है। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से कहानी भारत की तरफ मुड़ती है। प्रश्न 8, भारत पर पहला आक्रमण यानी बजौर और भेरा किस वर्ष किया? ए 1519 ईस्वी, बी 1520 ईस्वी, सी 1522 ईस्वी या डी 1524 ईस्वी। सही उत्तर है ए 1519 ईस्वी। ये मुगल सत्ता की भारतीय उपमहाद्वीप में पहली वास्तविक दस्तक थी। और ये दस्तक इतनी खतरनाक क्यों थी? इसका जवाब इस तकनीक में है। प्रश्न, पहली बार बारूद और तोपखाने का प्रयोग किस किले पर किया? ए कलिंजर, बी बहरा का किला यानी बजौर, सी चंदेरी या डी ग्वालियर। 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है बी बहरा का किला। भारत में उस समय युद्ध का मतलब हाथी और तलवारें हुआ करता था। तोप और बारूद तो बिल्कुल नया था। हाँ, इसका इस्तेमाल ऐसा था जैसे एक पूरी तरह से नई और भयानक दुनिया का दरवाजा खोल दिया गया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसे दिल्ली सल्तनत से टकराने की हिम्मत कैसे मिली? प्रश्न 10, भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया? ए दौलत खान और आलम खान, बी राणा सांगा और मेदिनी राय, सी ए और बी दोनों या डी महमूद लोधी। 50 सेकंड का अंतराल। इसका सही उत्तर सी है, यानी दोनों ने। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने ही सरदारों और पड़ोसियों के बीच इतना अलोकप्रिय था कि उन्होंने किसी विदेशी को बुलाना बेहतर समझा। बिल्कुल, ये भारत की आंतरिक राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो क्या पानीपत का युद्ध पहली को? प्रश्न 11, पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 2। उत्तर है बी 4 आक्रमण। मतलब पानीपत रातों रात नहीं हुआ, वो बार बार हमले कर रहा था। अपना होमवर्क कर रहा था। हाँ, यहाँ का भूगोल समझ रहा था और अपनी रणनीति सुधार रहा था। और उस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा थे उसके तोपची। प्रश्न 12, प्रमुख तोपची यानी गनर्स कौन थे? ए उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, बी बैरम खान और तारदी बेग, सी जफर खान और नुसरत शाह या डी मीर बाकी और अब्दुल्ला। 50 सेकंड का अंतराल। जिनके तकनीकी ज्ञान ने उस छोटी सी सेना को अजेय बना दिया था। अब थोड़ा टाइमलाइन में पीछे चलते हैं, उस सपने की तरफ जो उसने बचपन में देखा था। प्रश्न 14, समरकंद पर पहली बार अधिकार कब किया जो सिर्फ 100 दिन रहा? ए 1497 ईस्वी, बी 1501 ईस्वी, सी 1504 ईस्वी या डी 1511 ईस्वी। 50 सेकंड का अंतराल। सही उत्तर है ए 1497 ईस्वी। समरकंद उसके लिए एक मृगतृष्णा जैसा था, जिसे वो बार बार जीतता और बार बार गवा देता था। हाँ। इसी समरकंद को जीतने की कोशिश में उसे एक भयंकर हार मिली। प्रश्न 14, सर ए पुल के युद्ध में जो 1501 में हुआ था, किस उज़्बेक शासक ने पराजित किया? ए शैबानी खान, बी उबैदुल्ला खान, सी जानी बेग या डी अलकास मिर्जा। 50 सेकंड का अंतराल। बहुत अचूक थी। यही वो हार थी जिसने उसे मध्य एशिया का सपना छोड़कर काबुल और अंततः भारत की तरफ मुड़ने पर मजबूर किया।
और इस पूरे संघर्ष में अपनों का क्या रोल था? प्रश्न 15। किस भाई के साथ फरगना को लेकर विवाद हुआ? ए जहांगीर मिर्जा, बी नासिर मिर्जा, सी कामरान मिर्जा या डी अस्करी मिर्जा? 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है ए जहांगीर मिर्जा। मध्यकालीन सत्ता में ना भाई ही सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी होता था। बिल्कुल। अब यहाँ से बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम भाग 2 में प्रवेश कर रहे हैं, पानीपत और खानवा का ऐतिहासिक युद्ध। जैसा कि हमने पहले कहा, तलवार की लड़ाई में यह ऐसा था जैसे कोई टैंक ले आए। तो प्रश्न 16, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ए 21 अप्रैल 1526, बी 15 मार्च 1526, सी 26 अप्रैल 1527 या डी 10 जनवरी 1525। 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है ए 21 अप्रैल 1526। ये वो दिन था जिसने भारतीय इतिहास की दिशा हमेशा के लिए मोड़ दी। प्रश्न 17, पानीपत के युद्ध में सामना किस सुल्तान से हुआ? ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी या डी दौलत खान लोधी? सही उत्तर सी इब्राहिम लोधी है। इब्राहिम के पास विशाल सेना और सैकड़ों हाथी थे। लेकिन रणनीति नहीं थी। हाँ, तकनीक और रणनीति का बहुत अभाव था। और उसी तकनीक का जिक्र है प्रश्न 18 में। तुलुगमा पद्धति और उस्मानी विधि का प्रयोग किस युद्ध में किया? ए खानवा, बी घाघरा, सी चंदेरी या डी पानीपत का प्रथम युद्ध? 50 सेकंड का अंतराल। जवाब डी पानीपत का प्रथम युद्ध है। यहां इसे समझना बहुत जरूरी है। उस्मानी विधि में बैलगाड़ियों को चमड़ी की पट्टियों से बांध के एक कृत्रिम दीवार बनाई जाती थी, जिसके पीछे से तोपें आग उगलती थीं। बिल्कुल। और तुलुगमा यानी सेना की टुकड़ियों को पीछे छुपाकर रखना, जो दुश्मन को दाईं और बाईं ओर से घेर लेती थीं। तोपों की आवाज से घबराकर हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। बाप रे। यहाँ एक बात मुझे बहुत हैरान करती है। सुल्तान तो आमतौर पर सुरक्षित खेमों में होते थे। प्रश्न 19, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था? ए इब्राहिम लोदी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन या डी नसीरुद्दीन महमूद? 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर ए इब्राहिम लोदी है। भगदड़ के बीच इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा गया, जो मध्यकालीन भारत में काफी दुर्लभ था। जीत के बाद खजाना लुटाया गया। प्रश्न 20, काबल वासियों को चांदी का सिक्का देने पर कौन सी उपाधि मिली? ए गाजी, बी कलंदर, सी पादशाह या डी महान? 50 सेकंड का अंतराल। सही जवाब बी कलंदर है। ये दिखाता है कि दिल्ली जीतने के बाद भी उसका दिल काबुल से ही जुड़ा था। लेकिन असली चुनौती तो राजपूत शक्ति थी। प्रश्न 21, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? ए 17 मार्च 1527, बी 21 अप्रैल 1526, सी 29 जनवरी 1528 या डी 6 मई 1529? 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है ए 17 मार्च 1527। सामरिक दृष्टि से यह पानीपत से भी बड़ा और निर्णायक युद्ध था, क्योंकि राणा सांगा बहुत खतरनाक योद्धा थे। हाँ, इब्राहिम लोदी से कहीं ज्यादा अनुभवी। इसका प्रमाण हमें प्रश्न 22 में मिलता है। खानवा से पहले राजपूत दुर्ग पर अधिकार के लिए कौन सा युद्ध हुआ जिसमें राजपूत जीते? ए बयाना, बी धौलपुर, सी रणथंबोर या डी चित्तौड़? 50 सेकंड का अंतराल। जवाब है ए बयाना। राजपूतों के प्रहार से मुगल सेना इतनी बुरी तरह पस्त हुई कि उनमें खौफ बैठ गया था, और उस खौफ को एक ज्योतिषी ने और बढ़ा दिया। प्रश्न 26, किस ज्योतिष ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी? ए मोहम्मद शरीफ, बी ख्वाजा कलां, सी मीर बाकी या डी शेख जैन? 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है ए मोहम्मद शरीफ। उसने कहा कि सितारे पक्ष में नहीं है, जिससे सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। तो ऐसे में युद्ध कैसे जीता जाए? प्रश्न 23, किस युद्ध को जिहाद घोषित किया और शराब ना पीने की कसम खाई? ए पानीपत, बी खांडवा, सी चंदेही या डी घाघरा? सही जवाब बी खानवा है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कदम था, डरी हुई सेना में करो या मरो की भावना भरने के लिए। प्रश्न 24, खानवा विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की? ए कलंदर, बी गाजी, सी सुल्तान या डी शहंशाह? 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है बी गाजी,
यानी काफिरों को हराने वाला। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। प्रश्न 25, राणा सांगा की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? ए. हसन खान मेवाती, बी. महमूद लोधी, सी. शेर शाह सूरी या डी. नुसरत शाह। 50 सेकंड का अंतराल। सही उत्तर है ए. हसन खान मेवाती। यह दिखाता है कि राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल, ये सत्ता, जमीन और गठबंधनों का खेल था। प्रश्न 27, किस युद्ध में राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई? ए. पानीपत, बी. खानवा, सी. चंदेरी या डी. घाघरा। 50 सेकंड का अंतराल। जवाब है सी. चंदेरी। मध्य एशियाई युद्ध कला में ये मनोवैज्ञानिक आतंक फैलाने का एक क्रूर तरीका था कि कोई विद्रोह न करे। प्रश्न 31, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ? ए. 1526, बी. 1527, सी. 1528 या डी. 1529। 50 सेकंड का अंतराल। सही उत्तर सी. 1528 है। मालवा के इस सामरिक केंद्र पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। प्रश्न 32, चंदेरी युद्ध के बाद राजपूत महिलाओं ने क्या किया? ए. आत्मसमर्पण, बी. जौहर, सी. संधि या डी. देश त्याग। 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है बी. जौहर। ये उस दौर के युद्धों की भयावहता को दर्शाता है। अब सामना अफगानों से था। प्रश्न 28, मध्यकाल का पहला युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। ए. खानवा, बी. घाघरा, सी. चंदेरी या डी. चौसा। 50 सेकंड का अंतराल। सही जवाब बी. घाघरा का युद्ध है। इसमें नावों पर रखकर भी तोपों का इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न 33, घाघरा का युद्ध 1529 किसके विरुद्ध लड़ा गया जिसमें अफगान परास्त हुए? ए. महमूद लोधी और नुसरत शाह, बी. इब्राहिम लोधी, सी. मेदिनी राय या डी. शेर शाह सूरी। 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है ए. महमूद लोधी और बंगाल के शासक नुसरत शाह। यह भारत में अंतिम बड़ा सैन्य अभियान था। पानीपत के एक राजा छूट गए थे। प्रश्न 29, पानीपत में इब्राहिम लोधी का साथ देने वाले ग्वालियर के राजा जो मारे गए। ए. मानसिंह, बी. विक्रमजीत सिंह, सी. कीरत सिंह या डी. रामचंद्र। 50 सेकंड का अंतराल। सही जवाब बी. विक्रमजीत सिंह है। और इन्हीं से जुड़ी है एक बड़ी घटना। प्रश्न 30, हुमायूं को कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ? ए. ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से, बी. इब्राहिम लोधी के खजाने से, सी. राणा सांगा के शिविर से या डी. समरकंद के खजाने से। 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है ए. ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से। हुमायूं ने उनके परिवार की रक्षा की थी, जिसके बदले यह अनमोल हीरा मुगलों को मिला। वाह। अब भाग 3 पर आते हैं, प्रशासन और अर्थशास्त्र। तो इसका वास्तव में क्या अर्थ है? प्रश्न 37, मुगल साम्राज्य की आधिकारिक दरबारी भाषा के बजाय किसे प्राथमिकता दी? ए. फारसी, बी. अरबी, सी. उर्दू या डी. चगताई तुर्की। 50 सेकंड का अंतराल। यहाँ उत्तर कुंजी में ए. फारसी दिया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका उत्तर डी. चगताई तुर्की होना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की को अहमियत दी, जो अपनी जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक था। बाद में फारसी आधिकारिक भाषा बनी। समझ गई। प्रश्न 38, सड़कों को नापने के लिए किस मापक का प्रयोग शुरू किया? ए. गजे इलाही, बी. गजे बाबरी, सी. गजे सिकंदरी या डी. जरीब। 50 सेकंड का अंतराल। सही जवाब बी. गजे बाबरी है। प्रशासन सुधारने के लिए ये बुनियादी कदम था। प्रश्न 39, मुस्लिम समुदाय से कौन सा व्यापारिक कर हटा दिया? ए. ज़कात, बी. जिज़्या, सी. तमगा या डी. खम्स। 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है सी. तमगा। ये व्यापार को बढ़ावा देने की एक आर्थिक नीति थी। भारत की भौगोलिक स्थिति पर भी उसकी नजर थी। प्रश्न 34, विजयनगर साम्राज्य का शासक जिसे सबसे शक्तिशाली माना? ए. देवराय प्रथम, बी. देवराय द्वितीय, सी. कृष्णदेवराय या डी. अच्युत देवराय। 50 सेकंड का अंतराल। सही उत्तर सी.
कृष्णदेव राय है। प्रश्न 35। अपनी आत्मकथा में कितने मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया? ए 3, बी 5, सी 7 या डी 2? इसका जवाब है बी 5। और अब एक ऐसा निर्माण जो सदियों तक चर्चा में रहा। प्रश्न 36। मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कब करवाया? ए 1526, बी 1527, सी 1528 या डी 1529। 50 सेकंड का अंतराल। स्रोत के अनुसार सही उत्तर सी 1528 है। इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में निष्पक्षता से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। साम्राज्य के भविष्य की बात करें तो प्रश्न 40। हुमायूं के बाद सबसे बड़ा पुत्र जिसे काबुल और कंधार मिला? ए कामरान, बी अस्करी, सी हिंदाल या डी मिर्जा सुलेमान। 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है ए कामरान। अब हम अंतिम पड़ाव भाग 4 पर आ गए हैं, साहित्य, कला और मृत्यु। एक क्रूर योद्धा के पीछे प्रकृति प्रेमी भी था। ज्यामितीय तरीके से बाग लगाना ऐसा था जैसे वो मैदानी इलाकों की गर्मी में अपने ठंडे वतन का एक टुकड़ा बसा रहा हो। प्रश्न 46। आगरा में ज्यामितीय विधि पर कौन सा बाग लगवाया? ए आराम बाग, बी शालीमार बाग, सी निषाद बाग या डी मेहताब बाग। 50 सेकंड का अंतराल। सही जवाब ए आराम बाग है। अस्त व्यस्त प्रकृति को सलीके से सजाना चारबाग शैली की पहचान थी। और लेखनी भी बेबाक थी। प्रश्न 41। तुजुक ए बाबरी मूल रूप से किस भाषा में थी? ए फारसी, बी चकदाई तुर्की, सी अरबी या डी उर्दू। 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर बी चकताई तुर्की है। प्रश्न 42। बाबर नामा का फारसी में अनुवाद अकबर के काल में किसने किया? ए फैजी, बी अबुल फजल, सी अब्दुर्रहीम खाने खाना या डी बदायूनी। 50 सेकंड का अंतराल। सही जवाब सी अब्दुर्रहीम खाने खाना है। प्रश्न 43। अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? ए जॉन लेडन और विलियम अर्स्किन, बी श्रीमती ए.एस. बेवरिज, सी विंसेंट स्मिथ या डी कनिंघम। स्रोत के अनुसार ए और बी दोनों मान्य हैं। इन्होंने इसे दुनिया भर तक पहुंचाया। प्रश्न 44। काव्य रचनाओं के किस नए पद्य संग्रह का जन्मदाता माना जाता है? ए दीवान, बी मुबय्यान, सी रुबाई या डी गजल। उत्तर है बी मुबय्यान। प्रश्न 45। तुर्की भाषा में पत्रों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? ए खते बाबरी, बी रिसाले उसज, सी इंशाए बाबरी या डी ए और बी दोनों। सही उत्तर डी है। इसे दोनों नामों से जाना जाता है। कहानी अपने अंत की ओर है। प्रश्न 47। 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु कहाँ हुई? ए दिल्ली, बी काबुल, सी आगरा या डी लाहौर। 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है सी आगरा। प्रश्न 48। शव को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया? ए आगरा के आराम बाग, बी दिल्ली के पुराना किला, सी काबुल के बागे बाबर या डी सासाराम। 50 सेकंड का अंतराल। सही जवाब है ए आगरा का आराम बाग है। लेकिन यह अंतिम मंजिल नहीं थी। प्रश्न 49। अंतिम इच्छा क्या थी जिसके कारण अस्थियों को दोबारा दफनाया गया? ए समरकंद, बी काबुल, सी फरगना या डी लाहौर। 50 सेकंड का अंतराल। उत्तर है बी काबुल। वो अपनी पसंदीदा जगह की ठंडी हवाओं में दफन होना चाहता था। हमारा अंतिम सवाल। प्रश्न 50। प्रसिद्ध बहन जिसने हुमायूं नामा की रचना की? ए गुलबदन बेगम, बी रोशनारा बेगम, सी जहांआरा बेगम या डी खानजादा बेगम। 50 सेकंड का अंतराल। सही उत्तर है ए गुलबदन बेगम। महिलाओं की नज़र से दरबार को समझने के लिए उनका काम अद्वितीय है। तो ये थी 50 प्रश्नों की एक लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा उस अनाथ बच्चे की जिसने भारत का नक्शा बदल दिया। बिल्कुल। और इस